हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सुबह का सादर प्रणाम और एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लेकर के। आइए उस ज्ञान को सुनते हैं और अपने जीवन में उनका अनुकरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और उसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में लिखा है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशुवध करता है या मांसाहार करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इस प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यदत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। इस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य ध्यान, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदा पिता। मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगत में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। सो यहाँ पे ये चीज बताई गई कि मनुष्य जो पशु से बिल्कुल अलग है, उसको कुत्ते बिल्लियों के भांति आपस में लड़ना नहीं चाहिए, उसको पशुवत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको किस तरह का कर्म करना है वो सब वैदिक धर्म ग्रंथों में लिखा है। लेकिन हम धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते और हमें पता ही नहीं हमें कैसा कर्म करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मांसाहार करना चाहिए, पशुवध करना चाहिए। साफ लिखा है पशुवध करना पाप है। अगर आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर के तामसिक आहार ग्रहण करते हैं, तामसिक कर्म करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर पाप के भागीदार होते हैं।
और सनातन धर्म क्या है इसके विषय में कल आपको बताएंगे हम। सनातन धर्म के बारे में भगवान ने कहा कि सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। ना तो ये हिंदू धर्म वाले सनातन धर्म के हैं, ना मुस्लिम, न सिख, ईसाई, न जैन, न पारसी, न यहूदी, कोई भी धर्म सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सनातन धर्म क्या है? जब आप परमेश्वर और उनके दिव्य धाम से जब आप जुड़ जाते हैं, उनके धर्म का जब पालन करते हैं, ईश्वर के धर्म का पालन करना ही सनातन धर्म है। और कल आपको प्रॉपर इसमें समझाया जाएगा कि सनातन धर्म में आप कैसे जा सकते हैं, सनातन धर्म को कैसे अपना सकते हैं। तो ये चीज अपने अंदर से विचारधारा निकाल दीजिए कि मांसाहार करना सही है। दूसरा, सनातन धर्म इस संसार के किसी धर्म या जाति सूचक शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना। आपको जीवन के सही उद्देश्यों का, सही ज्ञान का देख रहे हैं, आपको धीरे धीरे इसका, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते होंगे, मुझे नहीं पता कितने लोग देखते हैं, लेकिन अगर आप में से 10 लोग भी जीवन में अगर मेरे वीडियोस को देख करके अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन ला पाए। देखिए, वीडियो को देख करके सिर्फ मनोरंजन करना, ज्ञान ले लेना बड़ी बात नहीं, ज्ञान लेकर के उसका अनुकरण करना बहुत बड़ी बात होती है। सो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप अपने जीवन में अपने जीवन के सही उद्देश्यों को ढूंढ पाने में लगे होंगे और उसको ढूंढ पाने में सफल भी होंगे और आपके जीवन का उद्देश्य सफल हो। इसी आशा के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर प्रणाम।